पुनः एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक का वर्णन आता है, जिसमें भगवान के वैजयंती माला के बारे में वर्णन आती है। बरहा पीड़म नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तेः। सुखदेव गोस्वामी जन्म होने के पश्चात, ध्यान से सुनना। सुखदेव गोस्वामी जो आध्यात्म जगत में श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, और वो वो कथा तो बड़ा विस्तार में है, लेकिन संक्षेप में कहने जाए कि सुखदेव गोस्वामी जो कि तोते के रूप में आध्यात्म जगत से उड़ते उड़ते आए और व्यासदेव जी के पत्नी के गर्भ के अंदर प्रवेश कर लिए, और तत्पश्चात 16 साल गर्भ में रहे। उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है और बोलते, तुरंत वन की ओर गमन करते हैं। व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे मेरा पुत्र करते हुए पीछे पीछे दौड़ते हैं। व्यासदेव जी थोड़े वृद्ध होते हैं, और बच्चे के दौड़ को बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए पकड़ नहीं सकता। वो बच्चा गायब हो जाता है वन में कहीं तो, और व्यासदेव जी पकड़ नहीं पाते। बोलते, अरे इतने इतने काल के बाद संतान प्राप्त हुआ, वो भी इतना वैरागी, क्या करें कैसे। हाँ? तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को कहा, ध्यान से सुनना, व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप जाकर ये 2 श्लोक का उच्चारण करो। ये 2 श्लोक का उच्चारण करो, और जैसे उच्चारण करोगे, सुखदेव गो सुखदेव मेरा जो संतान है वो सुखदेव गोस्वामी को पकड़ सकते हैं। बोले, कौन सा 2 श्लोक? 2 श्लोक, सबसे पहला श्लोक था, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत कंबा दयालुम शरणम प्रपत्ति। वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान पूतना के ऊपर कृपा किए। जो राक्षस स्तन पर विष डालकर आई थी बच्चे को मारने के लिए, उस डायन को, उस राक्षसी को, उस महिला को भगवान ने मां का स्थान दे दिया। कम्बा दयालुम, ऐसा दयालु कौन है कृष्ण के अलावा? कौन है? वो श्लोक को जब आश्चर्यचकित हो गए, बोले किसने उच्चारण किया, कहाँ है, कौन है, कौन है, कौन है? ढूंढने लगे। सुखदेव गोस्वामी समाधि में थे, बोले कहाँ है, किसने उच्चारण किया, मेरे प्रभु के बारे में किसने उच्चारण किया? व्याकुलता होकर ढूंढने लगे। और जब दूसरा श्लोक जब उच्चारण किया, ये वाला आज का श्लोक, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। ऐसा सुंदर कृष्ण के बारे में वर्णन आता है, जिसके अंदर मोर पंख लगाते हुए, पगड़ी बांधते हुए, कोई वैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं है। छोटी सी पगड़ी, मोर पंख, कमर पर बांसुरी लगाकर, और हाथ में छोटा सा डंडा, जिसको वेत बोलते हैं, जो गैयों को चराने के लिए। हाँ। और विशेष करके इस वृंदावन के अंदर वृंदारण्यम स्वपद रमणम, जिसमें भगवान नंगे पैर चलते हैं। ऐसे सुंदरता का जब वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी चिल्ला उठते, बोलते, कौन है, कौन है, किसने उच्चारण किया? और वहां पर फिर पकड़े जाते हैं। हाँ। भगवान की सुंदरता से आकर्षित होकर पकड़े जाते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, ये कहां से आपको ये रत्न प्राप्त हुआ? बोले, हमको व्यासदेव जी से प्राप्त हुआ, आपके पिताश्री से। चलो घर चलो। और घर लेकर आते हैं, व्यासदेव जी से भेंट होती है। और वहां पर व्यासदेव जी फिर पूरा भागवतम सुखदेव गोस्वामी को देते हैं। पूरा सुन लिया।
पूरा सुनने के बाद बोलते मेरा तो कुछ काम नहीं, और फिर चल गए। सुखदेव गोस्वामी चले गए घर से, और फिर घूमते 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 फिर उसका प्रचार करने लगे। गो दोहन मात्रे ना, एक घर पे उतना ही समय रहते थे जितना गाय को दोहन करने में जितना समय लगता था ना, उतना ही समय सुखदेव गोस्वामी रहते थे और भागवत कथा सुनाते थे उस परिवार को। उसमें परिवार का टाइम वेस्ट भी नहीं ना, कोई बहाना भी नहीं बना सकते। ओ माझ्याकडे वेळच नाही प्रभुजी हे करायला, काय करू। सुबह का स्लॉट दिया, दोपहर का स्लॉट दिया, लेकिन क्या करे, दोनों स्लॉट में बिजी है। पढ़ाई करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, 1 घंटा निकाल कर। हाँ क्या करे, कोऑर्डिनेटर बेचारे परेशान, कॉल कर करके कोई आंसर ही नहीं देता। सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे, जो परिवार मिल्किंग, अभी अभी गाय को धोने के लिए कितना, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट, उतना समय सुखदेव गोस्वामी उस परिवार के समक्ष रहकर उतना भागवत की कथा सुनाते थे, फिर दूसरे घर में जाते थे। ऐसा करते 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 घूमते घूमते फिर भेंट हुई परीक्षित महाराज से, जिनको 7 दिन 7 रात में मृत्यु होने का श्राप प्राप्त हुआ था। और वो सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज को यमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे फिर वो ज्ञान प्राप्त दे, ज्ञान भेंट के रूप में देते हैं। तो ये जो श्लोक है, जहां पर भगवान की सुंदरता का वर्णन आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान प्रत्येक युग में जन्म होते हैं, प्रत्येक युग में प्राकट्य होते हैं, अवतरित होते हैं। किसके लिए, हम सबको आकर्षण करने के लिए। हम्म, कुरुक्षेत्र के रणभूमि के युद्ध पर भगवान ये वैजयंती माला पहने थे। इस वैजयंती माला में 5 प्रकार के फूल होते हैं, 5 रंग के फूल होते हैं, बहुत आकर्षक होता है। और पता है भगवान ने क्यों ये माला पहना था? बोले ये जो सामने जो अधर्म के रास्ते पर है, इतने सारे कुकर्मी लोग, इतने सारे नास्तिक लोग, ये जब मेरे सुंदरता का जब दर्शन करेंगे, ये जब मरते समय मेरा दर्शन करेंगे, तो सब लोग भगवत धाम में जाएंगे। और भगवान इतना आकर्षक क्यों रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए। सेद्वारे चंडाले कीर्तने संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पराइला संसारे। भगवान युग युग में अवतरित होते हैं अपने प्रेम का दान देने के लिए, अपने आध्यात्म जगत के जो भंडार है, वो भंडार को लुटाने आते हैं। और विशेष करके वृंदावन के ब्रजवासियां, हाँ, वृंदावन के ब्रजवासियां ब्रह्मा जी को तक कोसते हैं। क्यों कोसते हैं पता है? बोलते अरे आपने ये पत्ता बनाया, क्या बोलते हैं उसको, आईलिड्स। आपने आईलिड्स बनाया, बीच बीच में बंद हो जाते, जब भगवान की सुंदरता को देखते हैं ना, तो हमारा आईलिड्स क्यों बंद होता है? ब्रह्मा जी के मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट है। ये नहीं बनाए होते तो कंटिन्यूस देख पाते थे हम भगवान को। हमारा क्या स्थिति है, हमारा आंख खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा आंख खुले रहते हुए भी हम दूसरी दुनिया में रहते हैं। हाँ, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, शरीर कहीं और। हाँ, यही तो समस्या है। लोग बोलते हैं ना मन नहीं लगता। वृंदावन के ब्रजवासियां पूरी तरह से अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। सुदामा का दृष्टांत हमने सुना ना पिछली बार, 2 मुट्ठी इधर उधर से मांग कर लेके आए थे। और वो जब द्वारिका के कृष्ण जब उसका स्वीकार किए, क्या स्वीकार कर रहे हैं? बोले अरे इसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ दे दिया। तुलना देखिए कैसे करते हैं भगवान, ध्यान से सुनने लायक है। भगवान का मैथमेटिक्स एल्गोरिदम कैसे है देखिए। कृष्ण बोलते हैं ये सुदामा के पास जो जो कुछ भी संपत्ति था, क्या संपत्ति? बोले वो फटे हुए कपड़े के अंदर
कितना पुराना चावल पोहा के क्या क्वालिटी का है पता नहीं, उतना ही था उसके पास। वो चाहता था तो अपने घर वाले अपने बच्चों को खिला सकता था, मेरे पास क्यों आता वो? जितना था वो भी लेके, मतलब उसके पास जो कुछ भी था वो सब दे दिया। मतलब बदले में क्या देना चाहिए? मेरे पास जो कुछ भी है मैं मुझे सब देना चाहिए। वाह रे वाह, क्या कैलकुलेशंस है। पहली मुट्ठी खाए वैकुंठ का धाम दे दिया। हाँ। और जब ये बद्ध जीवात्मा के ऊपर जब आता है, बोलते सोमवार का दिन है, एक बेल का पत्ता चढ़ा दूं और धनम जय ही जन्म जय ही, मेरी शादी हो जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, संतान हो जाए, संपत्ति बढ़ जाए। अरे आज तक किसी को अच्छा मिला नहीं है, तुमको क्या अच्छा मिलेगा? एक बार हमारे ये इसमें एक हमारे भक्तों के परिवार में एक वरिष्ठ भक्त थे। एक्चुअली इस्कॉन के अंदर ऐसे मैरिज बोर्ड होता है। मैरिज बोर्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर एक लड़का और लड़की उचित वय होने के बाद अपना नाम देते हैं, एज होने के बाद। और उसमें फिर एक मैच, यानी कि कास्ट के अंतर्गत जो कुछ भी हो, तो सीनियर डिवोटीज होते, सीनियर कपल्स होते जो इन सारे भक्तों को गाइड करते हैं, है ना, ताकि एटलीस्ट भक्तों के बीच में विवाह हो जाए। तो एक एक लड़का था, अपना प्रस्ताव लेकर गया, रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स लेकर गया। बोले हाँ ठीक है, क्या होना चाहिए? बोले हमारे कास्ट की होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज। ये बताते गए, जॉब वाले होने चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, मैं जो बोलूँ वो सुनना चाहिए, सारा कुकिंग आना चाहिए, और इस पे बहुत बड़ा लिस्ट दे दिया। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मैं जो कुछ भी बोलूं उल्टा नहीं देना चाहिए, ऐ सब लिस्ट डाल दिया। वो सीनियर भक्त ने कहा, अरे तुम्हारे लिए जो लड़की चाहिए ना, वो ब्रह्मा जी ने भी बनाया नहीं अभी तक। तो इसके लिए क्या करो, ये शीट अपने पास ही रखो और इसको देखते रहो बस। सर्वगुण संपन्न केवल भगवान है, लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, केवल उनके पास वो गुण का भंडार है। ये जो गुण जो चाहिए ना, एक 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 जीवात्मा को जो इतने सारे रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट केवल भगवान ही पूरी कर सकते हैं। हम्म। वृंदावन के ब्रजवासियां अपना पूरा समय जब न्यौछावर करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं क्या दूं इनको ऋण में, बदले में मैं इनको क्या दूं, मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं। भगवान शोक में चले जाते हैं। हाँ। और हमारा कैलकुलेशन, हम छोटा सा 50 ml दूध चढ़ाएंगे और बोलेंगे मुझे ये चाहिए, सब कुछ चाहिए। भगवान वो भी देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन किसके भूखे हैं? बोले प्रेम के भूखे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुझे प्रेम पूर्वक ये देने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं? हम्म। क्योंकि संसार का जितना भी 14 प्लानिटरी सिस्टम्स में है, स्वर्गलोक से लेके ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक से लेके नरक लोक तक, ये सब कुछ तो भगवान का ही है। उनको उनको ये सब तो सब कुछ उनके पास है। बोले तो हम दे क्या, हम क्या, इसका मतलब क्या हम कुछ भी ना दे? नहीं। जब कोई भी पदार्थ जब हमारे पास होता है, जब कोई भी वस्तु हमारे पास होता है, हमारा बोलते हैं ना मेरा है, वो वस्तु को जब हम भगवान को जब अर्पण करते हैं, जब हम भोग लगाते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एप्पल हो, हम खरीद कर लाए, हाँ मैंने मेरे मेरे लक्ष्मी मेरे पैसे से खरीद कर लाया, तो एक अटैचमेंट हुआ, मेरा है। और जब वो अटैचमेंट जब मेरा हुआ, मेरा वस्तु मेरे प्रभु को मैं दे रहा हूं, मेरा वस्तु मेरे प्रभु को दे रहा हूं, उसको उनको खिला रहा हूं, जब वो भाव जब आता है, वो भाव से भूखे हैं भगवान। पात्र अपात्र न देखी, न देखी स्थानासान। और वो भाव को देखते समय ये नहीं सोचते वो कि ये क्या है,
ये बूढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है कि वृद्ध है, स्त्री है पुरुष, कुछ नहीं देखते। वो भाव को स्वीकार करते हैं। और वो भाव जो अर्पण किया जाता है, पता है उसको कितना दिन याद रखते हैं? जन्म जन्मांतर के लिए। वो मिटता ही नहीं वो कभी। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जन्माष्टमी तिथि आ रही है बहुत ही जल्द। आप देखिए, यदि हम चेतना का विकास करते हैं, चेतना का तैयारी करते हैं ना, वो फेस्टिवल मनाने के लिए, आप देखिए ये साल का जन्माष्टमी कैसे दिव्य अनुभव करेंगे इसका। चाहे आप घर पर रहे, कहां पर भी रहे, बट यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। और ये हम क्या, प्रतिदिन नाम जप के माध्यम से भगवान को आह्वान करते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, ये आइए मेरे हृदय में बैठ जाइए। मैं कैद करना चाहता हूं आपको। हाँ, जिस प्रकार से आप जेल में प्रकट हुए हैं, मेरा ये हृदय भी जेल के जैसा ही है। पूरा अंधेरा भरा हुआ है, आ जाओ, प्रकट हो जाओ और सफाई करो। आपको ही सफाई करना है और आपको ही रहना है, क्या करूं? बस मेरी तरफ से दरवाजा खुला है। मेरी तरफ से क्या कर सकता हूँ? दरवाजा खुला रख सकता हूँ। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हम तो दरवाजा भी बंद रखते हैं। वृंदावन के ब्रजवासियां, गोपियां, हम्म, प्रतिदिन अपने सारे दरवाजा खुले रखते थे। बोले, "अ, कब लाला मेरे घर पे आएगा और माखन चोरी करेगा?" हमारी इच्छा को खोलना, खोल के रखना चाहिए। हे प्रभु, आ जाओ मेरे जीवन में, आ जाओ। मेरा अहंकार बीच बीच में आ जाता है कि क्यों मैं स्वीकार करूं कृष्ण को। हाँ, लेकिन रोको मत। ऐसा रोकते रोकते जन्म जन्मांतर बीत गए। अब मौका है। भगवान अंदर घुसना चाहते हैं। भगवान हमारे हृदय के अंदर घुसना चाहते हैं। हमें स्वीकार करना चाहते हैं। उनको उनको बुला लो अंदर, कैद कर लो। बोलो नहीं जाना अभी। हाँ। और ये कैसे कैद कर सकते हैं? हरिनाम रूपी रस्सी से कैद कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज एकादशी तिथि के अवसर पर आप सभी को शुभेच्छाएं।